दिव्या का तमाशा, प्रतीक का फरेब, फिर एक बार रीत पर लगे इल्जाम। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में दिव्या के पति प्रतीक ने स्मिता संग ब्याह रचा लिया है और वो अपनी दुल्हनिया को लेकर घर लौट आया है, जिसे देखकर बुआ जी और सभी घर वालों के पैरों तले समी खिसक गई। देखिए तो कैसे बुआ जी तो अपने बेटे को अपनी दूसरी बीवी के साथ देखकर हैरान है। तो वहीं दूसरी ओर दिव्या इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि प्रतीक ने दूसरी शादी कर ली है। क्या है? स्मिता, ये स्मिता क्या कर रही है आपके साथ? आप क्यों चुप खड़े हैं? मम्मी है ना, ऐसे कपड़ों में क्यों है आप? आपने किसी फैंसी कंपटीशन में पार्ट लिया? हाँ? कोई शादीशुदा जोड़ों की झांकी निकल गई थी, उसमें भाग लिया है आपने? इतनी क्या आग लगी थी कि सड़क छाप लड़की को आपने अपना पार्टनर बना लिया? हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू, कोई अच्छी खानदानी खूबसूरत लड़की थोड़ी ना मानेगी ऐसा फालतू ड्रामा करने के लिए। आपने बिल्कुल सही किया, इससे ऐसी लड़की तो बहुत आसानी से मान जाएगी। इसका क्या है, ऐसी सड़क छाप लड़कियों में तो आप चार चिल्लर फेंको कि कुछ भी करने के लिए मान जाएगी। मैं समझ गया आपकी बात। एक मिनट, दिव्या बहू, इसने गले में क्या लटका रखा? हमारा खानदानी मंगलसूत्र? मेरे पास 3 खानदानी मंगलसूत्र थे जो मैंने अपनी एक बहू को दे दिया। तो फिर तुम्हारे गले में कहां से आया हमारा खानदानी मंगलसूत्र? हाँ? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये प्रतीक का बस एक पतला सा प्रैंक है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उल्टा सीधा मत सोचिए, रिलैक्स रहिए। इसी बीच रीत के घर वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जो सभी परिवार वालों से अपनी बेटी स्मिता की गलतियों की माफी मांग रहे हैं। मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ये, बिकॉज मेरे घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे थे। सो इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। दैट्स द लास्ट ऑप्शन। अब ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्रतीक, ये भी तुम्हारी नौटंकी का हिस्सा है। तुमने इन्हें भी पैसे दिए हैं। दिव्या भाभी, इनकी शादी कोई नाटक नहीं है। हम सबने इन्हें शादी करते हुए पकड़ा था मंदिर में। हमें नहीं पता था कि ये गुल खिला रही है। हमें माफ कर दीजिए। आप अपना ये ड्रामा बंद करिए। अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाए और हिम्मत देखो, यहाँ कर बेचारा बनने का नाटक कर रहे हैं। ये परवरिश दी आपने अपनी बेटी को कि जो अमीर लड़का मिल जाए उसे फंसा लो, भले वो शादीशुदा क्यों ना हो। और हमारा भरोसा कीजिए, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। देखिए, ये दोनों हमारे परिवार के बच्चे हैं। इससे गलती हुई है तो इसका हक हम सब मिलकर ही निकालेंगे ना। सही। भाई देखिए तो कैसे इन सभी की बातों को सुनकर दिव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बस फिर क्या, देखिए कैसे वो अपना सारा गुस्सा स्मिता पर निकालने लगी। भाई उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालने ही जा रही होती है कि प्रतीक रोक लेता है और बस बुआ जी का गुस्सा रीत पर निकलता है और वो इन सारी चीजों का इल्जाम रीत पर लगाती है। संभालिए खुद को। क्यों ये संभाले खुद को? संभाल कर रखने की नसीहत तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं दी? एक पैर हमेशा तुम्हारा मायके में रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी बहन इतना बड़ा कांड कर देती थी, तुम्हें पता नहीं चलता? सच बता, क्या घर में किसी को नहीं पता था कि तुम क्या गुल खिला रही है? शादी से देखिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें बिल्कुल नहीं पता था। अनुराधा जी, आप बीच में मत बोलिए। मैं इस लड़की से बात कर रही हूँ। आपका क्या गया है? आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। आपके सर से तो बोझ हट गया। गया तो मेरा है। मेरे बेटे मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मेरे जीते जी मैं उनकी जिंदगी को आग नहीं लगने दूंगी। सच सच बता, किसी को पता था या नहीं? सच बता, बता नहीं। रीत को पता था। तुम्हें इस सब के बारे में पता था? कि क्या बकवास कर रही है तू? क्या पता था मुझे? बकवास क्या कर रही हो? तूने मुझे बोला था ना कि मैं जिस भी लड़के से
प्यार करूंगी और अगर मुझे उससे शादी करनी हुई तो तू मेरी शादी करवाएगी। तूने प्रॉमिस किया था कि तू मेरी हेल्प करेगी। अब जब मुझे हेल्प की जरूरत है तो करना मेरी हेल्प। तू समझा इन सबको कि मैं प्रतीक से कितना प्यार करती हूँ और प्रतीक भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। प्लीज समझा इन्हें। हाँ, क्योंकि वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं तो मेरे पास रहने का एक वही ऑप्शन है कि मैं उनको धमकी दूँ और मैं यहाँ रह लूँ, अदरवाइज तो वो मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। भाई बुआ जी ही नहीं बल्कि रीत की खुद की बहन स्मिता भी उस पर ही इल्जाम लगा रही है और सरासर अपनी इन गलतियों के लिए उसका साथ मांग रही है। भाई ये बात सुनकर तो कि रीत को स्मिता के भागने के प्लान का आइडिया था, सभी घरवाले रीत पर भड़क उठते हैं। लेकिन देखिए कैसे रीत ने सभी के सामने सच बयां कर दिया। स्मिता, तूने मुझे ये नहीं बताया था कि जिस लड़के से तू प्यार करती है वो प्रतीक भैया है, वरना मैं उसी टाइम तुझे मंदिर से घर लेके आती और सबके सामने सच बोलती। तो स्मिता से मंदिर में कब मिली? अभी सुबह जब मैं पूजा करने गई थी तो स्मिता वहां मुझे मिली थी अपने सामान के साथ। तो तुझे पता था कि ये भागने वाली है? मुझे ये नहीं पता था कि प्रतीक भैया के साथ भागने वाली है। एक मिनट, ये सब तुम्हारा किया धरा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो ना तुम। हमारे परिवार के हर सदस्य के बारे में तुमने बहुत इन्वेस्टिगेट करके रखा है। इसका मतलब तुम्हें प्रतीक के प्लान के बारे में मालूम था, लेकिन तुमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी। अपना बदला लेने के चक्कर में तुमने मेरे और मेरे बहू की गृहस्थी उजाड़ दी। और सिर्फ आपसे नहीं, ये हम सबसे बदला लेना चाहती हैं। बस सुनिए, जिस बारे में नहीं पता उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। क्यों ना बोलूं मैं भैया, मैं जानती इन लोगों के साथ रही हूँ मैं, और रीत भाभी को तो सपने ही हम लोगों से बदला लेना। वो तो इवेंचुअली फंसी जाएगी, मेरी बहन है तो सारा इल्ज़ाम उस पर ही डाल दिया जाएगा कि उसको सब पता था। सो बट आई होप चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए और मैं घर में रहूँ, बट वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा सीरियल। ऐसे में देखना होगा कि इन सारे बखेड़ों को रीत कैसे संभालेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह हम करते हैं 24/7 आपकी बोरियत का सफाया, उसी तरह ये मेकअप क्लेंजर्स करते हैं हमारी स्किन से मेकअप का सफाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।